अंग्रेजी भाषा के 3 शब्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो सुनने में तो साधारण से लगते हैं, लेकिन इनका असर ऐसा होता है कि कई हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सहारनपुर से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी होने के बावजूद किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ गैर संबंध रखना। यह कहानी है सत्तार की। सत्तार जो बीवी बच्चे होने के बावजूद एक महिला के साथ तकरीबन 25 सालों से अवैध संबंध में था, जिसके चलते वह अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और उनको धमकियां देता था कि अगर किसी ने मेरी खिलाफत करी तो उसको मैं जान से मार दूंगा। सत्तार की हरकतों के चलते उसकी बीवी बच्चों के लिए समाज में निकलना दुर्भर हो गया था। सत्तार की इन हरकतों की वजह से उन्हें ना जाने कितनी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उसके ऊपर से सत्तार का उनके ऊपर किए जाने वाला टॉर्चर, लेकिन इसका नतीजा इतना भयावह निकला जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। दरअसल 14 दिसंबर की सुबह जब सत्तार की बीवी इसराना उसे उठाने के लिए पहुंची, कई बार आवाज लगाने के बावजूद जब सत्तार नहीं जागा तो इसराना ने खुद उसकी रजाई को हटाया और जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी चीखें निकल गई। इसराना ने देखा कि सत्तार को कोई बड़ी बेरहमी से ही जान से मारकर वहां से जा चुका है। अब यह हत्या किसने की और कैसे की, यह मामला सुलझाना थोड़ा आसान भी था लेकिन थोड़ा पेचीदा भी, क्योंकि सत्तार का व्यवहार ऐसा था जिससे हर कोई परिचित था। सहारनपुर पुलिस ने कर्मठता से इस पूरे मामले की जांच की और कातिल को पकड़ निकाला। सत्तार का कातिल कौन निकला यह जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। सहारनपुर के नूनावाड़ी गांव की उस सुबह को शायद ही कोई भूल सके। 14 दिसंबर की सुबह सत्तार की बीवी जब उसे जगाने गई तो चारपाई पर पड़ा खून से लथपथ उसका शव देखकर चीख उठी। आंख और छाती में गोलियों के निशान थे, लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह एक बेटे के गुस्से और बाप के गुनाहों की खौफनाक कहानी थी। 25 साल से सत्तार का गांव की एक महिला के साथ अफेयर था। यह रिश्ता उसकी पत्नी और बेटे के लिए शर्मिंदगी का सबब बन चुका था। सत्तार उस महिला पर न केवल पैसे लुटा रहा था बल्कि अपने परिवार को भी धमकाता था। वह कहता, अगर मेरे मामले में कोई बोलेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। गांव वालों की बातें, पिता की धमकियां और उस महिला के चक्कर में फैला कलह, यह सब दानिश सहन नहीं कर पाया। जब सत्तार ने उस महिला की बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए तो बेटे ने ठान लिया कि अब यह सब कुछ खत्म करना है। उसने अपने ताऊ के बेटों अरमान और बिलाल के साथ मिलकर पिता की हत्या की यह पूरी योजना बनाई। 13 दिसंबर की रात ताऊ के दोनों लड़के घर में दीवार फांदकर अंदर आए। दानिश भी उनके साथ था। पशुशाला में सो रहे सत्तार की रजाई हटाई गई। दानिश ने पैर पकड़ लिए ताकि सत्तार भाग ना सके। अरमान और बिलाल ने गोली दाग दी, एक आंख में और दूसरी छाती में। खून से लथपथ सत्तार की लाश को रजाई से ढककर वे सब अपने अपने घर को लौट गए। सुबह जब सत्तार की पत्नी ने उसे जगाने के लिए रजाई हटाई तो सच्चाई देखकर उसके होश उड़ गए। परिवार ने पुलिस को 4 घंटे बाद घटना की जानकारी दी। शुरू में परिवार ने चुप्पी साधी, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में सारा सच सामने आ गया। दानिश ने कबूल लिया कि यह हत्या उसने अपनी अम्मी और परिवार की इज्जत बचाने के लिए की। लेकिन क्या एक रिश्ते का अंत करना, वो भी इस तरह से, सही था? क्या यह फैसला एक गुनाह को खत्म करने के बजाय और बड़े गुनाह में नहीं बदल गया? इस खौफनाक सच ने एक परिवार को बर्बादी की ओर धकेल दिया, जहां रिश्तों की गर्माहट अब सिर्फ खून की सर्दी में तब्दील हो गई। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। सहारनपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा हैंडल सिटी वेब न्यूज।